नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने चैनल हरदीप राठी ऑफिशियल में एक बहुत ही अच्छी ज्ञान की बातें लेके आया हूँ जो आपके शरीर से संबंधित हैं। जो कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो हमें अपने शरीर के बारे में बताते हैं कि हम कितने स्वस्थ हैं। कहीं भी आपको सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे ये सब करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डॉक्टरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा शरीर में कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हम कितने स्वस्थ हैं, जिसको हम सेल्फ टेस्ट भी कह सकते हैं। स्वयं भी मतलब इसका चेक हम कर सकते हैं। हमारा शरीर बता देता है कि हम स्वस्थ हैं या नहीं हैं। ऐसे संकेतों के बारे में आपको आज जानकारी देना चाहूँगा। अगर हम उन पर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर जो कमियां हैं, जो हमारे डेली रूटीन है, हमारा रोज़ाना की दिनचर्या है, उसमें जो कमियां हैं, खान पान में जो कमियां हैं, अगर उसमें सुधार कर लें इन संकेतों को प्राप्त करके, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आप कितने स्वस्थ हैं और कितने आप अस्वस्थ हैं। संस्कृत में भी इसके बारे में कहा हुआ है कि ये प्राकृतिक विज्ञान का एक श्लोक है, ये प्राकृतिक विज्ञान का एक ज्ञान है। देह सर्वत्र चोषनाशाय समता लाघवम सुखम। तो मैं आपको ये 8 संकेतों के बारे में आज जानकारी देना चाहूँगा। ये 8 संकेत कौन कौन से हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं अपनी सेहत के बारे में। सर्वप्रथम संकेत है दोस्तों, सही समय पर आपका पेट साफ होना। अगर आप सुबह उठकर बिना किसी सहायता के, बिना दवाइयों के, बिना किसी प्रेशर के अपने आप से, स्वयं से अच्छी तरह आपका जो पेट है वो साफ हो जाता है, आपका मल त्याग अच्छी तरह हो जाता है, तो आपके अंदर आप निरोगी हो, आपके अंदर कोई रोग की संकेत नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं हो पाता है तो आपके अंदर इसका मतलब कुछ तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, आप स्वस्थ नहीं हो। गंदगी जब शरीर के अंदर रहती है तो मल जो है जहर पैदा करता है, जहर पैदा करता है, तरह तरह की बीमारियाँ वो पैदा करता है। दूसरा संकेत क्या है दोस्तों, वज़न का सही होना। वज़न का सही होना यानी कि अगर आपके शरीर का वज़न सही है, आपको सुस्ती महसूस नहीं होती है, आप चुस्त दुरुस्त रहते हैं, काम करने में आपको भारीपन नहीं लगता है, और वैज्ञानिक तौर पर भी अगर आपका शरीर का वज़न सही है तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। अगर आपका शरीर का वज़न ज़्यादा है तो निश्चित तौर पर आपके अंदर परेशानियाँ, तकलीफ़ें और बीमारियाँ पैदा होंगी। तीसरा संकेत है साफ चमड़ी यानी कि स्वच्छ त्वचा। आपकी चमड़ी के ऊपर, त्वचा के ऊपर मुहासे, फुंसियाँ या खाज, खारिश, अगर ये चीज़ें आपके शरीर के ऊपर या चमड़ी के ऊपर दिखाई देती हैं, चमड़ी आपकी गंदी है, तो इसका मतलब यही जो गंदगियां हैं वो आपके शरीर के अंदर भी हैं, जो कि बीमार होने का एक संकेत है। अगर ये चीज़ें, आपकी चमड़ी बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, तो आप स्वस्थ हैं। ये खुद ब खुद आप इस चीज़ को जांच कर सकते हैं। चौथा संकेत है सारे दिन ऊर्जावान महसूस करना। दोस्तों, अगर हमारा खान पान सही रहता है, हमारा सोना जागना, हमारी दिनचर्या सही रहती है, तो हमारे शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा है कि हम सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक निर्बाध रूप से कार्य कर सकते हैं। इतनी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर होती है। अगर अपना कार्य आप दिन भर स्फूर्ति के साथ करते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती है, आप चुस्ती के साथ सारे काम निपटा लेते हैं, तो आप स्वस्थ हैं। अगर आपको दिक्कतें महसूस हो, थकान महसूस हो, अपना काम आप समय पर नहीं कर पाते हैं, तो इसका संकेत, ये संकेत देता है शरीर कि आपके अंदर बीमारियां, आप स्वस्थ नहीं हैं। पांचवा संकेत है जबरदस्त या तेज भूखा लगना। दोस्तों, कम से कम 4 से 5 बार दिन में आपका तेज भूख लगना ज़रूरी है। अगर आपका पाचन सही है और आपको अच्छे से भूख लगती है तो इसका मतलब आपका शरीर स्वस्थ है। और अगर आपको भूख नहीं लगती तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पाचन सिस्टम है, आपका पाचन क्रिया है, पाचन अंग है, वो स्वस्थ नहीं है। जो पहले से खाना खाया हुआ है वो पचा नहीं है, इसलिए आपको भूख नहीं लगेगी, तो इसका मतलब आप स्वस्थ नहीं है। ये भी एक आपका स्वस्थ और अस्वस्थ होने का संकेत है। क्योंकि छठा जो संकेत है आपके स्वस्थ होने का, शरीर में किसी प्रकार का दर्द ना होना। अगर शरीर के किसी भाग में सिर दर्द, कमर में दर्द, टांग में दर्द, हाथ में दर्द या पेट में दर्द, अगर दर्द रहता है तो इसका मतलब आपका शरीर जो है संकेत दे रहा है कि आप रोगी हैं, आप स्वस्थ नहीं हैं। हाथ, टांग, कमर, कहीं भी जगह
तो ये भी आपका एक बीमारी का संकेत होता है। तो उस पर आपको काम करना चाहिए और उस अंग को, उस दर्द को जो है ठीक करना चाहिए। 7वां संकेत है गहरी नींद लेना। दोस्तों, सबसे अच्छी नींद एक बच्चे की तरह होती है। एक बच्चा जो सोता है वो गहरी नींद में सोता है। उसको आप ज़मीन पे लेटा दो, गद्दे पे लेटा दो, एसी में लेटा दो, जब बच्चा गहरी नींद में सोता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सुबह आराम से उठता है। तो नींद जो है एक बच्चे के भांति होनी चाहिए। अगर बच्चे के भांति आपको नींद नहीं आती है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर तकलीफ़ें हैं, बीमारियाँ हैं और आप अस्वस्थ हैं, स्वस्थ नहीं हैं। तो नींद जो है एक बच्चे की भांति होनी चाहिए। 8वां और अंतिम जो संकेत है वो है मानसिक भी है और शारीरिक भी है। वह है सकारात्मक विचारधारा, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचारधारा। अगर आपकी विचारधारा सही है, आप सही सोचते हैं, मानसिक रूप से आपके विचार अच्छे हैं, कितना ही कुछ हो जाए, कितनी परेशानियां हो जाए, आप कभी भी नेगेटिव नहीं सोचोगे। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आप मानसिक रोगी हो, शरीर से भी आप परेशान हो। लेकिन कितनी परेशानियां, तकलीफ आए वो तो चली जानी है। दुख तो इंसान का एक टेस्ट होता है, एक परीक्षा होती है, जिसमें से निकल के इंसान एक खरा सोना या कुंदन बन जाता है। तो दुखों से घबराना नहीं है। अगर दुखों से नहीं घबराते हैं, आप शांत रहते हैं, समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं, तो आपका शरीर ये संकेत देता है कि आप स्वस्थ हैं। नेगेटिविटी अपने अंदर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। नेगेटिविटी आती है तो आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। इसके लिए आपका खान पान भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि मन और दिमाग और शरीर आपका स्वस्थ रहे और आपकी जो थिंकिंग है हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ये संकेत अगर आपके अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें से कितने संकेत आपके मिलते हैं, तो आप उस हिसाब से आप स्वस्थ हैं। और जितने संकेत आपके नहीं आते हैं तो इसका मतलब आपके शरीर के अंदर तकलीफ़ें हैं, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आपको उस पर काम करना चाहिए। आप अपने रूटीन से, अपनी दिनचर्या से, अपने खान पान से इस चीज़ को आप सुधार कर सकते हैं। कहीं भी कोई टेस्ट आपको कराने की आवश्यकता नहीं है। पुराने ज़माने में कौन टेस्ट करवाता था? हमारे बुजुर्ग होते 100-100 साल, 120-20 साल तक जो सन्यासी थे, हमारे दादा वगैरह थे, परदादा थे, जीते थे। खान पान सादा स्वच्छ होता था, कोई टेस्ट, कोई हॉस्पिटल, कोई दवाई नहीं होता था। यही चीज़ें थी उनका खान पान, रहन सहन और मस्त खुश रहना और अपने शरीर का पूरा काम करना, पसीना बहाना, ये सब चीज़ें वो दिनचर्या उनकी स्वच्छ होती थी। टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, इसीलिए बीमारियां नहीं होती, इसीलिए शरीर उनका लंबे समय चलता है। तो आपसे मेरी ये एक सलाह है कि अपने शरीर पर ध्यान दीजिए कि शरीर सबसे बड़ा साधन है, इसी से आप सब कुछ कर सकते हैं। शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं तो दुनिया में आप कोई भी कर्म कुछ भी नहीं कर सकते हो। सारे कर्म शरीर के जरिए ही हमको करना पड़ता है। अगर दोस्तों मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर कुछ लोगों को मेरी बातें समझ में आती तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी ये जो भी बातें हैं जो मैं जहाँ से ढूंढ के लेके अब मैं इससे निकाल के लाता हूँ वहाँ तक भी पहुँच के उनका भी भला हो सके। तो शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद बनाए रखना।